आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 5 फरवरी बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में सरकार ने जवाब पेश करने के लिए मंगलवार को हाईकोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पंचायतों के चुनाव कब तक करवाएगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हमने पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 के तहत प्रशासक लगाए हैं, लेकिन एक्ट में इसका उल्लेख नहीं है कि किसे प्रशासक लगाया जाए। वहीं याचिकाकर्ता के वकील प्रेमचंद देवंदा ने कहा, सरकार प्राइवेट व्यक्ति को प्रशासक नहीं लगा सकती। कार्यकाल खत्म होने के बाद सरपंच निर्वाचित नहीं रहे, इनकी जगह सरकारी अधिकारी को ही प्रशासक लगाया जा सकता है, वो भी केवल 6 महीने के लिए। लेकिन सरकार ने नोटिफिकेशन में साफ किया है कि कितने समय के लिए प्रशासक नियुक्त कर रही है, कब चुनाव करवाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे हैं। उन्होंने गांधी परिवार का नाम लिए बिना कहा, कुछ लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। कोई बताए इस देश में कभी किसी एससी या एसटी परिवार के 3 सांसद एक समय में हुए हैं? गांधी परिवार से इस समय 3 सांसद हैं। राहुल और प्रियंका लोकसभा में और सोनिया गांधी राज्यसभा में सांसद हैं। पीएम ने राहुल का नाम लिए बिना कहा, गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन करवाने वालों को गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा, राष्ट्रपति का भाषण बोरिंग था। मोदी ने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा, हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर देश को बनाया, इस पैसे से शीश महल नहीं बनवाया। रांची के एससी एसटी थाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की गई है। यह एफआईआर नामकुल के रहने वाली अंजनी लकड़ा ने करवाई है। दरअसल 18वीं लोकसभा के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया था। उनके इस अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर विवाद हो गया। सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द इस्तेमाल किया, वहीं राहुल ने भाषण को बोरिंग बताया। भाजपा ने इसे आदिवासी समाज का अपमान बताया और माफी की मांग की। अब यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति पर की गई इस टिप्पणी को लेकर रांची में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने धर्मांतरण विरोधी बिल पर कहा, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि यह आज के समय की जरूरत है। नियमों से ऐसा करता है तो उसे 60 दिन में कलेक्टर को सूचना देनी होगी। वहीं देवनानी ने विधानसभा में अनुशासनहीनता के मुद्दे पर कहा कि मैं टीचर रहा हूं, किसी को अनुशासनहीनता नहीं करने दूंगा। मैंने सबको कहा है कि उनको मुद्दा उठाने का पूरा मौका दूंगा, वे अपनी बात रखें और उनका अधिकार भी है, पर नियमों से चलें ताकि सार्थक बहस होगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमने राजस्थान के लिए रोड मैप बनाया है, हमारे किसान को पानी मिले। जब वो कहते हैं कि हम आलू से सोना बनाएंगे, मैंने कहा वो मशीन तो मेरे पास नहीं है। इतना जरूर है कि राजस्थान के किसान को खेत के लिए पानी मिल गया तो वह धरती मां जरूर सोना उगलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर के मानसरोवर स्थित क्षिप्रापत ग्राउंड में सरपंच संघ के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। सीएम ने कहा, हमने इसलिए ईआरसीपी, यमुना जल योजना, आईजीएनपी से पानी पहुंचाने की योजना पर काम शुरू किया। ईआरसीपी की योजना को हमने मूर्त रूप दिया। प्रधानमंत्री ने 17 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया। पहली समस्या पानी की थी, उसको सुलझाने का काम किया। चुनाव आयोग ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों के बार बार दबाव बनाने और आरोप पर अपनी बात रखी। ईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट पर कहा, 3 सदस्यीय आयोग ने महसूस किया है कि दिल्ली चुनाव में आयोग को बदनाम करने के लिए बार बार जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आयोग ने कहा, रणनीति इस प्रकार होगी कि मानो ईसी एक एकल सदस्यीय निकाय है। आयोग ने संवैधानिक तरीके से आरोपों का बुद्धिमत्ता के साथ धैर्यपूर्वक सामना किया। हालांकि अपने इस बयान में आयोग ने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है। आयोग ने कहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव साफ सुथरे होंगे, इसके लिए 1,50,000 कर्मी तैनात किए गए हैं। अजमेर दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन की ओर से मंगलवार को एक बयान जारी किया गया। दरगाह दीवान ने अजमेर को राष्ट्रीय जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की प्रधानमंत्री से मांग की है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन ने कहा, हमारा भारत अनेक धर्मों और समृद्ध आध्यात्मिक विरासतों का संगम है। यह पावन धरती अनगिनत संतों, ऋषियों और महान विभूतियों का तपोस्थल रही है, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अनमोल योगदान दिए हैं। जहां एक और ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह विश्व भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, तो दूसरी ओर ब्रह्मा जी का तीर्थ इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक प्रतिष्ठा को और बढ़ाता है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, महाकुंभ में भगदड़ कोई बड़ी घटना नहीं थी और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। कुंभ में व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से की गई है। कुछ लोगों का तो काम है कहना, वो लोग कहते रहेंगे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को भगदड़ हो गई थी। इस हादसे में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई और 60 लोग घायल हो गए थे। घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। संसद भवन परिसर में मालिनी ने कहा, हम कुंभ गए थे, हमने अच्छा स्नान किया, सब कुछ ठीक से प्रतिबंधित किया गया था। यह सही है कि घटना हुई है, इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि यह कितनी बड़ी है, पर इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिलिंग की ओर से जयपुर में गुरुवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा।
यह कार्यक्रम टैगोर इंटरनेशनल स्कूल कैंपस दीप स्मृति ऑडिटोरियम मानसरोवर में होगा। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज होंगे। सेंट्रल काउंसिलिंग मेंबर एवं समन्वयक सीए प्रकाश शर्मा ने बताया, समारोह में 1100 नए सीए सदस्यों को मेंबरशिप सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कार्यक्रम में नए सीए सदस्यों के साथ उनके लगभग 2500 परिजन भी शामिल होंगे। राजस्थान के सरकारी कर्मचारी में खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को लेकर गहरा आक्रोश है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने इस रिपोर्ट को कर्मचारियों के साथ छलावा बताया है। 6 फरवरी 2025 को वित्त भवन के सामने इसकी प्रतियां जलाने का निर्णय लिया गया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया, वेतन विसंगति और परीक्षण समिति की रिपोर्ट में कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि सावंत कमेटी और खेमराज कमेटी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही कर्मचारी संगठनों को भी प्रति वार्ता 5,000 से 10,000 रुपए खर्चा उठाना पड़ा है। सीकर के निवेड़ा में भारतीय सेना के हवलदार बनवारी लाल रोहानिया रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होकर गांव लौटने पर ग्रामीणों द्वारा उनका सम्मान किया गया। रिटायर हवलदार बनवारी लाल को गाड़ी में बैठाकर डीजे के साथ 4 किलोमीटर तक की रैली निकाली गई, जो डलियावास गांव से शुरू हुई निमेड़ा गांव तक पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। साथ ही ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्पवर्षा की। 4 दिन पहले बाड़मेर में एसडीएम ने डॉक्टर को फटकार लगाई और धमकाया। कहा, ये जल्दी उठ और मरीज देख, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। एसडीएम के इस रवैये के खिलाफ प्रदेश भर के डॉक्टर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में 2 घंटे ओपीडी का बहिष्कार किया जा रहा है। मंगलवार को जयपुर में भी डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार किया। विधानसभा में सोमवार को चोमू विधायक शिखा मील बराला ने कहा, डॉक्टर योजना 2050 से ज्यादा मरीज देखता है। क्या एसडीएम तहसीलदार रोजाना 250 शिकायतें सुनते हैं? राजस्थान में बाजरा और ज्वार के बाद अब मूंग, मूंगफली और सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद को लेकर विवाद हो रहा है। मूंग, मूंगफली और सोयाबीन की फसलों पर एमएसपी का मुद्दा उठाते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसानों को नुकसान और पूंजीपतियों को नियम विरुद्ध भुगतान भाजपा की गारंटी है। प्रदेश के किसानों को मूंग, मूंगफली और सोयाबीन की फसल पर एमएसपी नहीं मिलने से करीब 9,000 करोड़ का घाटा हुआ है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में पेश धर्मांतरण विरोधी विधेयक मार्च महीने में पारित हो सकता है। मंगलवार को भीलवाड़ा दौरे पर पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने संकेत दिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक आवश्यक था और सत्र में अंतिम सप्ताह में इसके पारित होने की संभावना है। दरअसल मीडिया से बातचीत में दिया कुमारी ने कहा कि यह विधेयक जरूरी था। जनता ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी की गारंटी कामयाब होगी, क्योंकि वो जो कहते हैं वे करके दिखाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जालोर जिले के दौरे पर रहे। वहां वे बागोड़ा में चल रही प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे, जिसके बाद सांचौर के भादुड़ना स्थित एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद पुनः जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। भजनलाल शर्मा 5 फरवरी बुधवार को प्रातः 10:35 बजे जयपुर एयरपोर्ट में विशेष प्लेन से प्रस्थान कर 11:20 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वे प्रातः 11:25 पे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 12:10 पर हेलीपैड नरसाना पहुंचेंगे, जहां से कार द्वारा रवाना होकर दोपहर 12:20 पर कार्यक्रम स्थल नरसाला पहुंचेंगे। भजनलाल शर्मा 12:20 से 1:30 तक बगोड़ा तहसील के नरसाना ग्राम में आयोजित श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेंगे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।